बढ़िया बात है। हाँ, मेरा उसमें ये मानना है कि जी। जो भी अभी देखिए, आपसे बात करके एक बात मुझे बहुत गहराई से समझ में आ गई है जी। कि हमारे पास केवल एक ही तरीका है चीज़ों से लड़ने का, चीज़ों से निपटने का। वो है कि हम मुद्रा की विनिमय दर को जो है प्रभावित कर सकें। राइट। तो अभी हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की बात नहीं कर रहे हैं। बात जी। समझ रहे हो ना? हम अपनी जी। इंटरनल भारत विकास निधि की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब उस जी। पहले जैसे यदि आपको याद होगा, हमने चर्चा में ये कहा था कि हम इसे रुपए से 1.1 टाइम्स रखेंगे, जिससे कि 10% का जो है लाभ हम उसको बांट सकें। जी। कल रात में मुझे एक ख्याल आया है कि इसे हम जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का जो स्तर तय करने वाली करेंसी होगी, उसके बराबर हम जी। अपनी इंटरनल करेंसी को रखेंगे। जी। और उसमें वो जो 10% का लाभ है, वो हम रुपए के से उसकी वैल्यू 10% ज़्यादा, मतलब उसमें उसको जो है, जो भी चीज़ उससे परचेज होंगी, वो 10% का बेनिफिट आई वांट टू एक्सटेंड टू द इंडियंस, सो दैट, और हम अपनी भारत विकास निधि अपने इंडियन को इंटरनल करेंसी को 2% एक्सचेंज रेट पर देंगे। तो जब 8% का फ़ायदा मिलेगा, वो भी डॉलर का, तो देखा जाए तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 87 का फ़ायदा मिलेगा। दैट विल जी। बी ए वेरी ह्यूज एडवांटेज हुसोएवर विल बी जो है टेकिंग और परचेजिंग भारत विकास निधि, एंड देन internally trading with the Bharat Vikas Nidhi, so that that kind of the advantage will be flowing. तो जी। जिनके पास नेचुरल कोर्स में भारत विकास निधि फ्लो नहीं हो रही है, दे विल बी आल्सो टेम्पटेड टू परचेज भारत विकास निधि थ्रू द एक्सचेंज। जी। ये दिस इज़ द गेम प्लान। तो मेरी आपसे प्रार्थना इसमें ये है कि आप इस पर विचार करके फिर हम इस पे सेशन लेंगे, तो हम इसी तरीके का जो है ना काम कर सकते हैं, सो दैट योर वाइड एक्सपीरियंस, वाइड स्टडी अबाउट द कॉम्प्लिकेशन। और इसमें हम बार बार ये स्ट्रेस करना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सेट अवर internal money, that is Bharat Vikas Nidhi, and it will be having a equivalence with the asset which we will be creating. So it will be equivalent to the asset, and it will be having the equivalence with the whatever the international currency. तो जो हमारे विनिमय के कारण जो हमको नुकसान पहुंचाया है, हमें उस नुकसान के ऊपर उठना है। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नियम इस ढंग के बना दिए गए हैं कि हम उसे कर नहीं पाएंगे। बात आप मेरी समझ रहे हैं? जी। क्योंकि उन्होंने वैसे नियम बना दिए हैं। अब ये बताइए, जैसे एज्यूम करिए आपने मुझे बताया था, कितनी करोड़ की करेंसी जो है अभी माननीय मोदी जी ने छापी है? टोटल 38 लाख करोड़ करीब। अच्छा, अब इस करेंसी को हमने छापा। इस करेंसी को छापने के साथ हमें वहाँ से बैंक से, उनके बैंक से डॉलर भी खरीदना पड़ा, सो दैट वी कैन मेंटेन द इक्वल रिजर्व। एम आई राइट? जी। इसका मतलब है बिना कर्ज लिए, बिना फायदा लिए हम कर्ज में डूब गए कि नहीं डूब गए? जी। मतलब इसमें उन्होंने हमारे साथ क्या किया? हमारी करेंसी है, हम उनका रिजर्व क्यों मेंटेन करें? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब जी। जस्ट फॉर मेंटेनिंग रिजर्व भारत जो है कर्ज में दब रहा है, बिना किसी उसके दब रहा है कि नहीं दब रहा है? जी। अब इस विशेष सर्कल के लिए बाहर निकलने के लिए जो हम इंटरनल करेंसी कह रहे हैं, जिसे हम भारत विकास निधि कह रहे हैं, और जी। उसमें जो है एसेट के इक्विवेलेंट हम भारत विकास निधि क्रिएट करेंगे, और उसका मूल्य जी। जो है वो डॉलर के समतुल्य रखेंगे। कल यदि डॉलर बदलेगा तो हम अपनी भारत विकास निधि का इक्विवेलेंस व्हाटएवर द स्टैंडर्ड करेंसी उससे मेंटेन करेंगे।
तो इट विल बी हैविंग इक्विवेलेंस टू द इंटरनेशनल करेंसी इंटरनली, मतलब वो बाहर वालों के लिए नहीं, हम अंदर की बात कर रहे हैं। और उससे जो है रुपी का फिर एक रेशियो मेंटेन करेंगे और उसमें 10% का फ़ायदा देंगे, तो दैट विल बिकम हाईली लुक्रेटिव। जब हम अपनी इंटरनल रुपी को अट्रैक्ट कर पाएंगे, पीपल स्पेशली इन द कंट्री, दे विल बी lured to first purchase Bharat Vikas Nidhi and then do the trading with the Bharat Vikas Nidhi to just get 8% extra amount. मैं ये चाहता हूं कि इस पे आप थोड़ा सा विचार कर लें और फिर हम इस पे लाइव चर्चा करेंगे, सो दैट यू कैन। हाँ हाँ, दुनिया में जिसने भी अल्टरनेटिव करेंसी छापने की कोशिश की है, दे हैव बीन एक्सटर्मिनेटेड फ्रॉम दैट। देखो, जो जितने समय के लिए आया है, जब जिसका मरना है वो ईश्वर तय करता है, ये लोग तय नहीं कर सकते हैं, राइट? तो उस भय के बाहर निकलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भय नहीं है सर, क्वेश्चन ये है कि दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स का सबसे पावरफुल वेपन को आप कम्पीट करने जा रहे हो। तो हम वो तो अपना इंटरनल काम कर रहे हैं, हम तो उससे कम्पीट ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं भैया, हम अपने लोगों की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनल करेंसी रख रहे हैं, इंटरनल सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वो पेपर की इक्विवेलेंस नहीं है, एसेट की इक्विवेलेंस है, और हम उसको एसेट स्टैंडर्ड कहेंगे। तो हम केवल डिनोमिनेशन तय करने के लिए हम डॉलर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा इंटरनल डिस्कशन है। एक्सटर्नल डिस्कशन जो है वो जो है हमारे एसेट है, एसेट के स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट जो है हम वो करेंसी क्रिएट कर रहे हैं। बस केवल ध्यान इतना रख रहे हैं कि एसेट को जो हम वे कर रहे हैं वो डॉलर के टर्म में कर रहे हैं, उतनी करेंसी पैदा करेंगे। और इट हैज नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल करेंसी, एंड इस इक्विवेलेंस विद द रूपी दैट विल नेवर बी डिस्टर्ब्ड। तो हम जो है, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल करेंसी तो रुपए ही रहेगी ना, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में रुपए और उनका जो इंटरनेशनल यार्डस्टिक है उससे कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। मैं आपसे जो चाहता हूं कि क्या इसका अध्ययन करके हम लोग कुछ चर्चा कर पाएंगे? मैं इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस एंगल से कभी सोचा नहीं है। हाँ 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 हाँ, नहीं, हम चाहेंगे कि आप आराम से समय ले लें और एक सप्ताह का समय ले लें, और फिर अपन वी कैन हैव ए स्मॉल जो है ना 10-15 मिनट की चर्चा करके फिर हम उसको जो है वी कैन डेलिब्रेट। तो चाहे हम 4 सेशन करें, लेकिन वो 15-15 मिनट के होंगे या 10-10 मिनट के होंगे, जिससे जो है ना उसकी रीडेबिलिटी ऑन द अदर साइड शुड बी वेरी हाई। मुझे लगता है ये प्रयास आपको सुनने के बाद मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इस मकड़ जाल से निकलने का अब मुझे एक ही विकल्प दिख रहा है, जो ईश्वरीय प्रेरणा से मेरे दिमाग में आया है, जी, और मैं उसे अपना नहीं कहूँगा, वो तो ईश्वरीय प्रेरणा ही है। जी, बहुत बड़ा स्टेप, क्योंकि वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। लास्ट ऑफ इंडिया में ये जो प्रयास है ना सर, हाँ, वो सुभाष चंद्र बोस ने किया। हाँ 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 हाँ, वेरी ट्रू, ही हैज क्रिएटेड हिज ओन करेंसी ना। हाँ, तो आजाद हिंद फौज की, ठीक है, आजाद देश, आजाद भारत करेंसी, रुपया जो था, लेकिन वो भी जो है बेसिकली इट वाज ए करेंसी विच वाज क्रिएटेड, इट वाज नॉट हैविंग द एसेट स्टैंडर्ड। I don't know what standard it was having and what was the yardstick to really create it. मुझे उसका सबसे उनका जो यार्डस्टिक था वो सबसे परफेक्ट था। अच्छा, वो क्या था? वो जो इंडिया का ट्रू स्टैंडर्ड था, जिसको अंग्रेजों ने डिमोट किया, डिफॉर्म किया। नहीं, वो था क्या, जरा मुझे समझाइए सरल भाषा में। एक तोला चांदी इज इक्वल टू 1 रुपया। ओके, 10 रुपया वाज इक्वल टू 1 तोला सोना। इट वाज ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड।
तो हम उसी से ले लेते हैं। नहीं अगर आज एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि अगर आज आजाद नहीं, हिंद लेकिन फौज लेकिन का लेकिन नहीं समझे ना। अल्टीमेटली देखिए, दो चीजें हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम एसेट उतनी क्रिएट करेंगे, मतलब हमारे दो पैरामीटर हो जाएंगे। देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब दो है सर, आपको गोल्ड नहीं रखना है। मैं ये कह रहा हूं उसको कि गोल्ड जितना गोल्ड के इक्विवेलेंट हम एसेट क्रिएट करेंगे, हाँ मैंने कहा वो तो किया वो जा सकता है। गोल्ड कम एसेट स्टैंडर्ड हो जाएगा वो। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, इट विल बिकम गोल्ड कम स्टैंडर्ड। गोल्ड जो है ऐसी ना, संभावना, गोल्ड जो है नापने का माध्यम होगा कि कितनी एसेट क्रिएट हुई है, और रियल जो इक्विवेलेंस जो मनी क्रिएट होगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दैट एसेट यू आर अप्रूविंग। ये एसेट क्रिएट करने और एसेट अप्रूव करने का जो है ना, एक जानबूझ के एक सिस्टम लिया है, क्योंकि एसेट क्रिएट करने के बाद यदि हम उसको क्रिएट करते हैं तो पहले एसेट क्रिएट करने के लिए धन की ज़रूरत होगी। तो हम उस एसेट क्रिएट करने के लिए धन पैदा कर रहे हैं और फिर उससे एसेट क्रिएट करेंगे। तो एसेट क्रिएशन के लिए हमें धन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो कितना धन इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर आपके अनुसार? इट विल बी बिलियंस एंड बिलियंस। जो अभी पूरे विश्व की इकोनॉमी होगी, आई थिंक उसके इक्विवेलेंट तो हम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। जब हमें 144 करोड़ लोगों को 5 मौलिक अधिकार क्रिएट देने के लिए हमें एसेट्स क्रिएट करना है, तो सबसे पहले तो सभी 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार देने के लिए कितनी एसेट्स क्रिएट करना होंगी, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल, इंक्लूडिंग इम्पार्टिंग दैम एजुकेशन, इम्पार्टिंग दैम स्किल सेट, इम्पार्टिंग दैम द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इसके लिए ही ढेर सारा वो होगा। फिर जो है हमें जो दूसरे मौलिक अधिकार हैं, शिक्षा, तो शिक्षा तो इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। अब भोजन का कर लें, तो भोजन के लिए हमें ढेर सारी चीज़ें क्रिएट करना होंगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करना होंगी, क्योंकि ये केवल रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, ये साथ में इसकी प्रोसेसिंग वाला भी रहेगा, इसकी पैकेजिंग रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। तो ये सब जो है ये सपोर्ट सर्विस भी हमें क्रिएट करना पड़ेगी, कैपेबल ऑफ सर्विंग। इट विल स्टार्ट फ्रॉम विलेज and surplus will be distributed into the urban area and other areas. ठीक है सर। अच्छी सर, मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए निकलना है। ठीक है। एंड लकीली टुमारो आई एम कमिंग टू भोपाल सर। ओह वाओ, तो हम मेरे ख्याल से हम लोग फेस टू फेस डिस्कशन भी कर पाएंगे। मैं अपना कल का शेड्यूल में एक बार देख के फिर आपको इंडिपेंड करता हूँ सर। ठीक है, चलिए, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। थैंक यू।